नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रज्ञा की पुकार और मैं हूं आपकी दोस्त प्रज्ञा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी। ये है ज़िंदगी से रिलेटेड। ये ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल देगी। ये स्टोरी इतनी अच्छी है, इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है कि आपकी ज़िंदगी भी हो सकता है इस स्टोरी को सुन करके सुधर जाए या फिर आने वाली लाइफ भी सही हो जाए। तो दोस्तों, इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनिए। इस स्टोरी का जो मेन टॉपिक है वो ज़िंदगी का नज़रिया क्या है ये बताती है। तो चलिए हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी इस प्रकार की है कि एक बार 4 दोस्त अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। जब प्रोफेसर के घर पहुंचते हैं तो प्रोफेसर उनको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर बूढ़े थे, इस वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाते थे, मतलब उनके ऑफिस नहीं जा पाते थे। इसलिए उन बच्चों को देख करके प्रोफेसर एकदम से खुश हो जाते हैं और उन सबको गले से लगा लेते हैं। और जैसे ही वो सब अंदर जाते हैं, बैठते हैं प्रोफेसर के पास, प्रोफेसर उठ के थोड़ा हालचाल पूछते हैं और उसके बाद उठ के किचन में चले जाते हैं चाय बनाने के लिए। अब जैसे ही वो चाय बनाने के लिए जाते हैं तो आपस में चारों दोस्त बातें करने लगते हैं। कोई कहता है मेरी लाइफ बहुत बेकार है, कोई कहता है मेरे पास कार नहीं है, कोई कहता है मेरी सैलरी कम है। मतलब आपस में इतनी सारी बातें करते हैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कि मेरी लाइफ ही बेकार है। और ये सारी बातें वो प्रोफेसर अंदर से सुन रहे थे। फिर अंदर से वो चाय लेकर के जैसे ही बाहर आते हैं, टेबल पे रखते हैं, तो वो चाय 4 चाय होती हैं, लेकिन चारों कप अलग अलग होते हैं। एक कप सोने का होता है, दूसरा कप चांदी का होता है और तीसरा कांच का होता है और चौथा कप एकदम नॉर्मल होता है, मिट्टी का कप होता है। वो जैसे ही दोस्त देखते हैं कि सोने चांदी का कप है तो एक जल्दी से दोस्त सोने की कप उठा लेता है, दूसरा जो होता है वो चांदी की उठा लेता है और जो तीसरा होता है वो कांच का कप उठा लेता है। लेकिन चौथे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो क्या डिसाइड करे। इस वजह से वो जो होता है वो नॉर्मल कप, मिट्टी का कप उठा लेता है। ये प्रोफेसर देख करके एकदम से खुश हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। तो मुस्कुराने का कारण वो सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो सर बताते हैं कि बेटा, चाय सबको पीनी है, लेकिन किसी ने चांदी का कप उठाया और किसी ने सोने का और किसी ने कांच का और किसी ने मिट्टी का। तो ऐसा क्यों, तुम सब लोगों ने ऐसा क्यों किया? पीना तो चाय ही है। तो उसने कहा सर आप क्या समझाना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सर बोलते हैं कि बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको चाय पीनी है, कफ नहीं। इसलिए ज़िंदगी भी इसी तरीके की है। जिस तरह आप अपनी लाइफ को ढालेंगे उसी तरह की आपकी लाइफ रहेगी। आप भले ही मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये सब भगवान के हाथ में डाल दीजिए कि वो कब आपको सफलता देंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। तो प्रोफेसर उन सारी बातों को उन बच्चों को समझा देता है और उसके बाद कहता है बेटा, ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ जीने के लिए होती है, गुजारने के लिए नहीं। इसलिए ज़िंदगी में आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। हाँ, ये बात सच है कि लोग आगे बढ़ने के लिए अपना लक्ष्य डिसाइड करते हैं, उस पर बढ़ते हैं। ये अच्छी बात है, सच भी है, करना चाहिए। लेकिन उसके बाद उस लक्ष्य पे पा करके, उस लक्ष्य को पा करके उसके बाद फिर बदल जाना या फिर अपनी लाइफ ही बर्बाद कर देना, आगे बढ़ने के लिए अपनी खुशी ही बेकार कर देना। ज़िंदगी में अगर सक्सेस पाना है तो आपको खुशी को भी साथ लेके चलना चाहिए। कभी भी खुशी को हटाना नहीं चाहिए या फिर भूलना नहीं चाहिए। आप ऐसा कभी भी मत करिए कि आगे की ज़िंदगी जीने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए जो आपके पास इस टाइम खुशी है उसे आप बेकार कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें उन सब बच्चों को समझ में आ जाती है और प्रोफेसर को धन्यवाद करके वहाँ से सब चले जाते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी तो छोटी है, लेकिन जो स्टोरी की सीख है वो बहुत ही अच्छी है। इस स्टोरी की क्या सीख है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसीलिए आपसे हमेशा प्रज्ञा यही कहती है कि कभी भी अपने लक्ष्य को मत हटाइए। बिल्कुल सत्य है कि आप लक्ष्य अपना ज़रूर डिसाइड करिए, उस पर चलिए, लेकिन हाँ, लक्ष्य पाने के लिए अपनी खुशी को मत वेस्ट करिए। इसीलिए आपसे हमेशा प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे।